350 करोड़ का बैंक फ्रॉड, दिल्ली चेन्नई तक ईडी की छापेमारी। ईडी ने 350 करोड़ रुपए के हाइथ्रो पावर बैंक घोटाले में दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई और बेंगलुरु में छापेमारी की। कंपनी और उसके निदेशकों पर फंड्स की हेराफेरी का आरोप है। यह कार्रवाई सीबीआई की फरवरी 2025 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है। ईडी गुरुग्राम जोन ने कई ठिकानों पर तलाशी ली और दस्तावेज जब्त किए। जांच में सामने आया है कि बैंक लोन की रकम को फर्जी कंपनियों और डाइवर्जन के जरिए गलत इस्तेमाल किया गया। मामला गंभीर माना जा रहा है। अवैध कब्जों पर सख्त, सीएम योगी, अधिकारियों को करे निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने जमीन कब्जे की शिकायत सुनते ही अधिकारियों को कड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। दबंगों को कानूनी सबक सिखाया जाए और जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि कमजोरों और गरीबों को अन्याय से बचाया जाएगा। सरकार किसी भी कीमत पर अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण नहीं देगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। फांसी घर विवाद पर घिरे केजरीवाल, सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर आकी बिरला को नोटिस जारी किया है। 2022 में पुराने सचिवालय परिसर में फांसी घर का उद्घाटन हुआ था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। सचिवालय ने चारों नेताओं से 19 सितंबर तक लिखित जवाब मांगा है। इस मामले ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है और राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। मोदी ट्रम्प रिश्तों पर कांग्रेस का तंज, ट्रेड डील की अटकलें तेज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रम्प 35 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने व्यापार को हथियार बनाकर भारत पाक युद्ध रोका। वहीं पीएम मोदी ने ट्रम्प को स्वाभाविक साझेदार बताते हुए जल्द ट्रेड डील की उम्मीद जताई। ट्रम्प ने भी उनके ट्वीट को साझा किया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेताओं की केमिस्ट्री सुधर रही है और नई ट्रेड डील की घोषणा संभव है। नए उपराष्ट्रपति को कांग्रेस की नसीहत, तानाशाह मत बनिएगा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कांग्रेस ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं की याद दिलाई और देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों का हवाला दिया। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आलोचना आवश्यक है और उसे माना तानाशाही का संकेत है। उन्होंने राधाकृष्णन से अपेक्षा जताई कि वे लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के संकेत। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि एनडीए के पास 438 वोट माने जा रहे थे। अतिरिक्त 14 वोट मिलने से क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी सांसदों ने एनडीए का समर्थन दिया। विपक्ष ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नतीजों से स्पष्ट है कि विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठे हैं और एनडीए ने इस चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। मोदी की चुप्पी से ट्रम्प नरम, अब बढ़ सकती है बातचीत। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ाया, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 4 बार कॉल किया, पर मोदी ने रिसीव नहीं किया। मोदी की कूटनीतिक चुप्पी ने संदेश दिया और ट्रंप का रुख नरम पड़ा। अब संभावना है कि दोनों देशों में संवाद बहाल हो और एक नई ट्रेड डील पर सहमति बने। यह मोदी की रणनीतिक चेहरेपुर नीति का उदाहरण माना जा रहा है। जगदीप धनखड़ का पहला बयान, नए उपराष्ट्रपति को बधाई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि उनके अनुभव और कार्यकुशलता से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और बढ़ेगी। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से जुलाई में पद छोड़ा था, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई थी। उनका यह पहला सार्वजनिक बयान है। उन्हें भरोसा जताया कि नए उपराष्ट्रपति लोकतंत्र की मूल भावना को और मजबूत करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 सांसदों की क्रॉस वोटिंग, विपक्ष में हड़कंप। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले, जबकि उन्हें 315 से अधिक वोट मिलने की उम्मीद थी। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 15 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। कुछ वोट जानबूझकर अवैध भी घोषित किए गए। इस नतीजे ने विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब विपक्ष अपने खेमे में गद्दारों की तलाश में जुट गया है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी, वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप। रायबरेली दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और कर्नाटक में हमारी जीत रोकने के लिए नए वोटरों को जोड़ा गया, जिनका फायदा बीजेपी को मिला। राहुल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। दौरे के दौरान मंत्री निदेश प्रताप सिंह के समर्थकों ने राहुल गांधी वापस जाओ नारे लगाकर विरोध किया, जिससे उनका काफिला देर तक रास्ते में रुका रहा।